अस्सलामुअलैकुम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने घरों के अंदर है और अपनी फैमिली के साथ है, और साथ साथ में आप अपना और दूसरों के सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी में जो मेडिटेशन का रोल है, उस मेडिटेशन को करने का टेक्निक क्या है। नॉर्मली सबको पता होता है कि मेडिटेशन एक अच्छा है बॉडी के लिए, विच इज़ एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन एंड इट्स अ प्रोसेस टू कनेक्ट विद अल्लाह। बट कभी कभी हमें इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल टेक्निक नहीं आता, और हमारे जो गांव में बच्चे हैं उन तक स्पिरिचुअलिटी का, सूफिज़म का वो एक्सपोजर नहीं हो पाता। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी बिकॉज़ ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और मैं इसको अगर बोलने में और टेक्निक में कहीं भी गलती हो जाए तो आप सब मुझे अपनी बहन समझ के माफ़ करेंगे। सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी कि कोई भी गलती हो माफ़ कर दीजिएगा, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टेक्निक को बताने का, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, बट फिर भी जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा। जो डेफिनेशन है मेडिटेशन की, वो मैं एज़ पर जो लिखा है पहले उसको पढ़ूंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट कि मेरे तरीके से इसको बहुत ईजी वे में कैसे समझना है। मेडिटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्विटिंग द माइंड इन to spend time in thoughts for relaxation or religion or spiritual process. The goal is to attain the inner state of awareness and spiritual growth. In practice, meditation involves concentration, focus on something such as sound. मेडिटेशन से हम जो इनवर्ड ग्रोथ है, जो हम बाहर तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन कलेक्ट करता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में भी जब हम अपने आप के साथ बैठते हैं और अपने अंदर की जो जो इनवर्ड ग्रोथ है, जो हमारे अंदर जो चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव करना होता है, और जब अपने रब से कनेक्ट करना होता है, और जो हम एक्चुअल एक्सपीरियंस करते हैं रब से कनेक्ट होके डायरेक्टली एज अ रूह, एज अ सोल, वो मेडिटेशन एक प्रोसेस है। लेकिन उस प्रोसेस में जो हम यूज़ करते हैं साउंड्स का, जैसे ज़िक्र इज़ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। जो हम रिपीटेडली कोई भी चीज़ का यूज़ करें, जैसे हम ज़िक्र बहुत जब हम बच्चे थे तो मुझे अभी भी याद है जब हमारी मम्मी ने सिखाना शुरू कर दिया था, इट वाज सिंपल, अल्लाह 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 पढ़ना था। दैट वाज एक्चुअली अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ इट, जिसमें हम ज़्यादा अवेयर नहीं होते, हम बच्चे होते हैं और कहीं ना कहीं हमें कोई अच्छा गाइड नहीं मिलता जो हमें गाइड कर पाए उसका नेक्स्ट लेवल क्या है, इम्प्रूव कैसे करना है, इनवर्ड ग्रोथ का क्या मतलब होता है। तो उस चीज़ में हम लोग कहीं ना कहीं फिर अपना खुद रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, आजकल सब ऑनलाइन है, इन्फॉर्मेशन है, और फिर जो हमें फाता है, जो हमें सूट करता है एज अ सोल, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। या तो हम साउंड यूज़ करते हैं, जैसे आज की जो मेडिटेशन टेक्निक में हम यूज़ करेंगे, दैट विल बी, देर आर 3 वेज जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु ने जो मुझे सिखाया है और जिसका थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जब ये लॉकडाउन हो गया, अनाउंसमेंट हो गई
और मैंने अपना व्हाट्सएप रखा था, व्हाट्सएप डीपी डिस्प्ले पिक मैंने ये रखी थी, डिस्प्ले पिक। आई डोंट नो आपको ये इस पे क्या हो रहा है, वाइट कलर है इसलिए नहीं दिख रहा। सो इट इज़ रिटन, मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ। इफ़ यू कांट गो आउटसाइड, गो इनसाइड। जब हम लॉकडाउन हो जाते हैं, जब हम घरों से बाहर नहीं जाते, तो हम घर में रहते हैं और घर के जो जितने कोने कोने में सफाइयाँ होती है हम सफाई करते हैं, हम हाइजीन मेंटेन करते हैं, हम हर चीज़ घर का देखने का मौका मिलता है और हम घर को अंदर से देखते हैं। उस दिन सफाइयाँ करते हैं, खुशबू लगाते हैं, फ्रेगरेंस यूज़ होती है घरों में उन दिनों, बिकॉज़ हमें बाहर का कोई काम नहीं है, हमें अंदर का है। सो मेडिटेशन का भी यही है कि जब हम बाहर नहीं जो इन्फॉर्मेशन आती है बट हमारे सोल को सुकून नहीं होता, उस टाइम पर दिल के सुकून के लिए मेडिटेशन किया जाता है, बिकॉज़ उस टाइम पर अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है, अपने अंदर देखना होता है और उसको फिर फॉलो करना होता है। इस मेडिटेशन से पहले, टेक्निक से पहले, उसको डिस्कस करने से पहले मैंने कुछ चीज़ें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जो सूफ़ी है, हम लोग बोलते हैं कि कोई सूफ़ी है, ये सूफ़ी है। सूफ़ी कैन बी एनी वन। आप देखिए बर्ड मेरे पीछे कितना अच्छा वो साउंड कर रहा है इस टाइम पर। सो बर्ड्स आर हैप्पी नाउअडेज। ऐसे कभी भी खिड़कियों पे या कहीं भी लॉन में पहले बर्ड्स नहीं देखे जा रहे थे। आजकल इंसान अंदर है और देखिए बर्ड्स जो है वो बहुत खुश है और वो बाहर फ्रीडम में है और हैप्पी है। सबसे बड़ी बात है, दैट मीन्स हमारा अंदर रहना किसी न किसी को खुशी देता है। और जब हम अंदर है तो हमें अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, कुछ शेयर करना चाहिए। जो भी अच्छी बात हमने कभी सीखी हो उसको शेयर करने से सवाब मिलता है और हम सबको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम वो शेयर करते रहें। सूफ़ी इज़ द वन, हम कहते हैं ना कोई सूफ़ी है, सूफ़ी इज़ द वन। इन सिंपल वर्ड्स में मैं बहुत बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, बट छोटा सा नॉलेज है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ आज, जो मैं प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करती हूँ। सो सूफ़ी होता है जो सरेंडर करता है अल्लाह ताला को। तो व्हेन वी सरेंडर कि हमारे साथ जो होता है वो अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा है और जो हुआ है वो भी अच्छा है, तो जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं सच्चे मन से अपने रब्बुल आलमीन को, उस टाइम पर हम या कोई भी दुनिया का इंसान अपने आप को सूफ़ी कहलाता है। सो दैट मीन्स जो सूफ़ी है वो सरेंडर जो करता है वही सूफ़ी है। और सूफिज़म जो है वो प्रोसेस है, वो ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकती है, वो एक कम्युनिटी होती है, बट वो अलग एक रिचुअल्स में आता है या प्रोसेस में आता है। सो दैट इज़ टू फॉलो दैट दोज नॉर्म्स इज़ कॉल्ड सूफिज़म। लेकिन मेरे ख्याल से सूफ़ी जो सरेंडर करता है हर रूह को, जो अल्लाह ताला की तरफ से फिर जो नॉलेज आती है, उसके लिए वो बेस्ट तरीका है। वो अकेले प्रैक्टिस किया जा सकता है। हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है। बस बात यह है कि हमें अपने क्रिएटर से कनेक्ट कैसे होना है, प्रोसेस क्या है, और वो प्रोसेस अगर हमें सूट करता है सो वी शुड फॉलो दैट प्रोसेस। अगर नहीं सूट करता है, नहीं अच्छा लगता है, नहीं समझ आता है, तो उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो मन है, जो दिल है, वो जो बोलते हैं, जो उसकी आवाज़ है वो सच है। उस सच को सुनना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए इन अ राइट डायरेक्शन। हम जब भी दुआ मांगते हैं तो हम बोलते हैं कि जो हमारी जायज़ ख्वाहिशात है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कभी कभी ऐसी भी ख्वाहिशात होती है जो हमें गुनाह की ओर ले जाती है। और उन ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखने के लिए, उन पर काबू पाने के लिए, उनको राइट डायरेक्शन में लेने के लिए, और जो जायज़ ख्वाहिशात होते हैं या ज़रूरतें होती है उनको राइट डायरेक्शन में दुआ करने के लिए, प्रेयर करने के लिए मेडिटेशन एक अच्छा टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिससे हम अपने रब्बुल आलमीन से कनेक्ट हो सकते हैं। सो जो मेडिटेशन के जो मुझे टेक्निक्स आते हैं वो 3 हैं। एक है जैसे हु, आपने देखा होगा जितने सूफीज़ होते हैं, सो व्हाट दे डू इज़ फाइनली स्पिरिचुअलिटी में जो सबसे लास्ट
का जो एक अलग उस लेवल का जो जिक्र आता है, दैट इज़ हु। हु का मतलब है द वन विच वॉज, द वन विच इज़ एंड द वन विच विल बी। अल्लाह, जो था, जो है और जो रहेगा। सो जो हम अपने रब के साथ में इस साउंड को यूज़ करते हैं, ये एयर में आता है ये साउंड, उससे जो हमें अंदर का जो सिस्टम है उसकी क्लीनिंग होती है, क्लींजिंग होती है। सो आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है? आई एम सो सॉरी, मैं ये लगाना भूल गई थी, मुझे पता नहीं था। सो अगर आपको ये आवाज़ अब सुनाई दे रही है, आई एम श्योर अब क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हु की मीनिंग है द वन विच वॉज, द वन विच इज़ एंड द वन हु विल बी। दैट मीन्स कि वो कुदरत, वो रब्बुल आलमीन जो था, जो है और जो रहेगा। सेकंड जो है दैट इज़ 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। जो 99 नेम्स ऑफ अल्लाह है, उस पर भी एक मेडिटेशन का टेक्निक है, बट वो थोड़ा सा लंबा है बिकॉज वो ट्रांसलेशन में आता है मुझे, जो अरबिक में नाम है और उनका जो ट्रांसलेशन है, उसकी जो मीनिंग है, उसके साथ में भी एक मेडिटेशन का टेक्निक है। दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट मुझे लगा हम सबसे पहले पहला टेक्निक जो सबसे इजी है और जहाँ पे हम ये अगर ऑडियंस जो है, अगर उन वो लाइक करते हैं, आपको पसंद आता है, आप उसको प्रैक्टिस करते हैं थोड़े दिन, और अगर मुझे उसके फीडबैक्स आते हैं, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट टेक्निक। तो आज जो मैंने तीसरा टेक्निक चूज़ किया है, दैट इज़ द वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो एक छोटे बच्चे से लेके आई वुड से छोटा सा बच्चा जो है, अगर उसको उससे लेके जिसको आवाज़ निकालनी आती है, वहाँ से 100 साल तक ये टेक्निक कोई भी कर सकता है। और ये बिल्कुल इजी है, सेफ़ है। इसको आप कभी भी नमाज के बाद सुबह या शाम को 2 बार दिन में यूज़ कर सकते हैं, या एक बार आप इसको कर सकते हैं। वो है आमीन। आमीन जो टेक्निक है, बिकॉज मैंने कल कहा था कि हम लोग एक टेक्निक मेडिटेशन पे डिस्कस करेंगे एंड हाउ टू कंट्रोल द एंगर, उसका जो गुस्से को रोकने का जो प्रैक्टिकल टेक्निक है उसको कैसे करें। तो आमीन और जो एंगर है, जो गुस्सा है, उसका जो टेक्निक है उसके साथ थोड़ा सा कनेक्ट है। तो मैंने सोचा ये बहुत इजी होगा समझने के लिए भी और करने के लिए भी। सो आमीन पर मैं देख रही थी, आमीन की जो मीनिंग है वो क्या है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने इस पर लिखा है, बट ये कैमरा मेरी ओर है तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। आमीन की मीनिंग है सो बी इट। आई से टू यू अल्लाह। जब हम दुआ के बाद आमीन कहते हैं, या कोई किसी को कुछ बोले और उसको हम बोलते हैं आमीन, मीन्स कि ऑनेस्टली, फेथफुली एंड ट्रस्टवर्दी। दैट मीन्स ऑनेस्टली, ईमानदारी से, वफादारी से और ट्रस्ट, भरोसे से, ये सच है। हम अल्लाह से जब दुआ मांगते हैं तो लास्ट में आमीन कहते हैं। इस आमीन के पीछे जो टेक्निक है आप देखेंगे, आमीन ये ताल के साथ लग जाता है। ये जो ताल के साथ लगता है, इसमें जो एक एनर्जी है हमारी बॉडी में, वो कंजर्व हो जाती है। और किसी भी तरीके से अगर हम देखेंगे, जो हम ऑरा की बात करते हैं बॉडी का, इसका पॉजिटिव ऑरा है, नेगेटिव ऑरा है, सोहबत का जो असर है, जो उस पर एक बहुत बड़ा साइंस है, मैं धीरे धीरे डिस्कस करती जाऊंगी। और शॉर्ट में ये कहना चाहूँगी कि आमीन जो टेक्निक है, ये आमीन जीभ जो है वो तालु के साथ लगती है। सो इसमें ये अरबिक वर्ड है और इसकी जो मीनिंग है दैट इज़ द ऑनेस्टी, फेथफुली एंड ट्रस्टवर्दी। आई से टू यू अल्लाह, एंड बहुत सिंपल फॉर्म में अगर हमें इसको डिफाइन करना हो, दैट इज़ सो बी इट।
मेडिटेशन में जो मैंने इसका जो हम इसको डिफाइन डिक्लेयर करते हैं कि जो हमने मांगा है उसे कबूल करें, अल्लाह से मांगते हैं हम जब आमीन कहते हैं। मैंने एक चीज़ और इसमें मैं सर्च कर रही थी और मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है, मेरे लिए भी ये न्यू इन्फॉर्मेशन है। Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, was nicknamed as Sadiq and Al-Amin, meaning the truthful and the trustworthy, even before he was bestowed with prophethood. So, जो आमीन है, इससे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस कैसे करें? जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, आप सब जानते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि आजकल हम घरों में हैं, स्ट्रेस बहुत है, आई एम श्योर बहुत फाइटिंग भी होती है, बिकॉज़ मैं काउंसलर हूँ, तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आ रहा है कि घर में फ़ाइट बढ़ जाती है जब लोग घरों में बैठते हैं। कहीं ना कहीं फ़ाइट माँ और बच्चे के बीच में, भाई बहनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, और उसकी वजह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो घर में कभी कभी एक स्ट्रेसफुल सा माहौल बन जाता है। और उस स्ट्रेसफुल से माहौल में मैंने सोचा मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं। सो आई थॉट आई कैन टीच द टेक्निक हाउ टू रिलीव द स्ट्रेस थ्रू दिस मेडिटेशन। तो जब हम जो लास्ट में हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, तो आप चाहें तो आप अतयातु वाले पोस्चर पे बैठें, वैसे ही जैसे जय नमाज पे होते हैं, या आप चौकड़ी मार के क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं। अगर आप अभी देखेंगे तो मैं ऐसे बैठी हूँ, ये देखिए, ये अतयातु वाला पोज है, यू कैन सी। सो इसमें बैठ के हाथ नीचे रखने हैं, और जो पाम है, जो पाम है दैट इज़ अप, ऊपर की ओर रहने चाहिए, आसमान की ओर। उसके बाद जो आप कोशिश करेंगे अपने अल्लाह से कनेक्ट करने की, बिकॉज जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो हम कॉन्शियस ब्रेन से करते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो हम सबकॉन्शियस ब्रेन से करते हैं। मेडिटेशन में कॉन्शियस ब्रेन में जो थॉट्स आते हैं, ब्रेन दो में डिवाइड है, मेडिकली मैं एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा सा। एक कॉन्शियस है, एक सबकॉन्शियस है। जो कॉन्शियस है वो कॉन्स्टेंटली थॉट आता है दिमाग में, इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं, या मुझे बचपन में ऐसा होता था, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उस टाइम पे कोई ना कोई थॉट आता है, लेकिन उस थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते हम, वो आता रहता है और हम रकातें पढ़ते रहते हैं, और फाइनली हमें लगता है हमारी नमाज कंप्लीट हो गई, हमने सारी रकातें पढ़ी। सो इट इज़ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो, एंड इसमें माइंड एक्टिवेट होता है। लेकिन माइंड को डीएक्टिवेट करना, कॉन्शियस ब्रेन को डीएक्टिवेट करना, और हार्ट को, जो हम सोल कहते हैं, जिसे जो विच इज़ मोर कंट्रोल्ड बाय द आई वुड से हार्ट, और जो इंट्यूशन पावर है हमारे पास, जो अल्लाह का गिफ्ट है, जिसमें कॉन्शियस ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, और जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है जो 24 आवर्स काम करता रहता है बॉडी में। उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, जब हम नमाज के बाद ख़त्म करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, लेकिन एक फॉर्म ये भी है जो मैं ऐड करना चाहूँगी आज। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और आपको अच्छा लगे तो आप इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को सिखा सकते हैं ये टेक्निक। हमें हाथ रखने हैं उस पर, ऐसे करके मैं दिखा रही हूँ, ऐसे अतयातु वाले पोज में, और हाथ जो है ऊपर की ओर होना चाहिए, दिस वे, ऊपर की ओर, बिकॉज इसमें एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। जो हम लोग जब आमीन करते हैं तो हाथ ऊपर है, ऐसे करके आमीन, जब हम दुआ मांगते हैं तो हाथ ऐसे होते हैं उस टाइम पर आमीन के लिए। सो दैट मीन्स अगर हम लोगों को ये प्रैक्टिस करना है तो ये हाथ जो है लेग्स के ऊपर होने चाहिए, थाइज के ऊपर। So what we can do is you can just practice it with me, and then please learn the technique in a proper manner, which is very simple.
आई एम जस्ट गोइंग टू परफॉर्म. सो फर्स्ट एज ए सेड, मैं 2 दिन से कॉन्स्टेंटली एक ही बात बोल रही हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीथिंग. तो हम लोग इसमें भी ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान देते हैं. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. सबसे पहले ऐसे डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. Two times and now the third time. 3 बार करना है. अब जो टेक्निक है दैट इज सो आ जो है दैट इज ब्रीद आउट. हु जो है दैट इज अगेन ब्रीद आउट. सो आ है, फिर लास्ट में हम मीन के पास में आमीन ये तालु के साथ लगाते हैं. जो हमारी एनर्जी होती है बॉडी में, स्पिरिचुअल एनर्जी, वो कंजर्व करते हैं हम. और जब ये तालु के साथ लगता है तो जो यहाँ पे आपने छोटे बच्चे का देखा होगा, इसमें कंगा नहीं करना होता, ये डिप जाता है अंदर, इसको प्रेस नहीं करते, ये बहुत सेंसिटिव एरिया माना जाता है. लेकिन हमें कोई ये नहीं सिखाता कि ये क्यों सेंसिटिव है, इसके पीछे अगर ये गिर जाता है तालु किसी बच्चे का तो वो क्यों बीमार हो जाता है, जिसका इजीली इलाज भी नहीं होता. तो ऐसा क्या है, इसको फिर यहाँ से ही क्यों प्रेस किया जाता है और ये यहाँ पे ठीक हो जाता है, या क्या क्या इसमें तरीके हैं ठीक करने के, तो वो सेकेंडरी है. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तालु का हमारे से बहुत बड़ा कनेक्शन है. यहाँ पे एक एनर्जी, हमारा जो चक्रा है वो यहाँ से एक्टिवेट होता है जब हम अपने रब्बुल आलमीन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं. बिकॉज़ जो हमारे अंदर है उसको हम पूरी ज़िंदगी बाहर ढूंढते रहते हैं. तो ये जो टेक्निक है, जब ये ताल्लुक के साथ लगता है, ये एनर्जी को कंजर्व करता है उस टाइम पर, जो कि कंट्रोल है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ माइंड को कंट्रोल करते हैं. जब आप आ करेंगे, आप देखेंगे किसी भी हाल में आपका कॉन्शियस ब्रेन जो है उस टाइम पर कोई थॉट नहीं आ सकता, थॉट आता नहीं है. बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज़ हम फोकस करते हैं साउंड पे, और वो साउंड जो है वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ मिक्स होता है, और हमारे कानों से यही आवाज़ हमारे सोल को वापस सुनाई देती है. तो उस टाइम पर ये जो प्रोसेस है पूरा करने का, इसमें जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है वो 0 लेवल पर आता है, विदाउट थॉट, देर इज़ नो थॉट. और जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है, जो हमारा सोल है, जो हम बोलते हैं हम धागे में बंधे हैं, तो वो धागा यहाँ से ज़मीन की ओर है, नीचे ज़मीन में है और ऊपर थ्रेड है. तो ये जो हमारी जो ये एनर्जी सेंटर्स है, स्पिरिचुअल एनर्जी के सेंटर्स जो हमारे अंदर है, जो अल्लाह ताला ने बनाए, जैसे एक सिंपल तरीके से मैं डिफ़ाइन करूं, जब हम जिक्र करते हैं या जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम पर एक्चुअली इफ़ेक्ट क्या होता है, फाइनली दैट इज़ ऑन हार्ट चक्रा. तो हार्ट यहाँ पे है, बट हार्ट चक्रा यहाँ पे है. ये जो बोन है बीच में, यहाँ मिडिल वाला पॉइंट जो है, इसको स्टर्नम कहते हैं मेडिकल में. तो इस एरिया में यहाँ पे हार्ट चक्रा है. इस हार्ट चक्रा के लिए जब हम इसको करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है, वो एनर्जी सेंटर, और उसको इसीलिए हम बोलते हैं इसका दिल बड़ा है. तो दिल बड़ा होने से दिल का जो हार्ट है उसका साइज़ नहीं बढ़ता. उसका मतलब ये है कि ये एनर्जी सेंटर हमारे पास है, बट हमें कैपेबिलिटी होती है प्रेयर्स के थ्रू, इसको मेडिटेशन के थ्रू, या जो हम लोग जो भी फॉर्म हमें सूट करता है उसके थ्रू हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं. लेकिन हम जब इसको एक्टिवेट ही नहीं करते तो ये छोटा रहता है. इसीलिए हम कहते हैं ये कंजूस है. कंजूस का मतलब ये होता है सेल्फ सेंटर्ड, जिसमें
अपने अंदर ही एक एनर्जी होती है सिर्फ अपने लिए, वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। एक होता है दूसरों के लिए सोचना, एक होता है अपने से बाहर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना, अपने बारे में अपना भी ख्याल रखना, अपने आप से मोहब्बत होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब हम ये एक्टिवेट करते हैं ये चक्रा, इसकी वजह से क्या होता है कि दिल बड़ा हो जाता है, मतलब हम चैरिटी भी करते हैं, हम दूसरों के लिए करते हैं, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, हमें हर सेंसिटिविटी का एहसास होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बिकॉज हम अंडरस्टैंड तो दिल से करते हैं। सो इस टाइम पर नमाज का टाइम हो गया है, मेरे किसी भाई ने अपडेट किया है, थैंक यू आपने अपडेट करने के लिए। तो लेट अस गो फॉर द प्रेयर, नमाज पढ़ते हैं, और नमाज के बाद आप ये टेक्निक प्लीज़ हो सकता है तो आज से प्रैक्टिस पे आइए, प्रैक्टिस करिए इसको। एक तो जो मैंने प्रोसेस बताया, या तो ये टेक्निक करने का है, या तो इसी को करने का एक और तरीका है। आपको क्या सूट करता है आप डिसाइड कर लीजिए, मैं सिर्फ डेमो दे रही हूँ उसका। वो है आमीन। तो आप देखेंगे मैंने आ छोटा किया और मीन को मैंने बढ़ा दिया। आपको जो सूट करता है प्लीज़ आप वो सूट करिए, आप वो प्रैक्टिस करिए, और खुश रहिए और नमाज़ पढ़िए, और अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। बिकॉज़ जब हम घरों में बंद है तो मैंने सोचा जो अपने अंदर का भी घर है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज शेयर किया जाए। और अगर एक भी इंसान को मेरी बात समझ आ जाए और वो प्रैक्टिस पे आए और वो किसी एक को सिखाए, तो मेरे ख्याल से मेरा काम हो गया। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कोई इसको प्रैक्टिस करे, बट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको जो सूट करता है ज़िक्र और मेडिटेशन पे प्लीज़ ध्यान दीजिए, बिकॉज़ उससे कॉन्शियस ब्रेन, ये जो थॉट्स आते हैं न्यूज़ के थ्रू, यहाँ से वहाँ से, जो ये नेगेटिविटी है उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं, एंड वी कैन स्टे पॉजिटिव। भले हम एक रूम में बंद हो या एक घर में बंद हो, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, वो के लिए अच्छा है। हमें अपने घर में क्या रखना है अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, वो हमारी चॉइस है। हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, हमारे अंदर है। खुश रहना, कहाँ किस हाल में कैसे हम रह सकते हैं, हमें मर्ज़ी होती है खुश रहने की, चॉइस है। सो वैसे ही पॉजिटिव रहना भी एक चॉइस है। चाहे सर्कमस्टेंसेस लाइफ में कुछ भी हो, जब सरेंडर किया अल्लाह की ओर, तो सब देखने वाला, सब करने वाला, सब रहम करम उन्हीं पर है, उन्हीं के हाथों में। प्लीज़ ध्यान दीजिए अपने आप पर, अपने सेहत पे और अपने अपनों पे, और फीडबैक देते रहें ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टेक्निक की तैयारी करूं। शुक्रिया आपका, एप्रिसिएशन, आपका फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, आपका पार्टिसिपेट करना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि मैं अपना वक्त कंट्रीब्यूट करती रहूं, और इंशाल्लाह ताला हम सब साथ में इस वायरस के साथ लड़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला सबको अल्लाह शफा दे इस पूरे वर्ल्ड में, और हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर बीइंग विद मी, एंड फॉर अप्रिशिएटिंग मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखे।